Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में भोजन का जो दूसरा टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ फूड उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, और उसमें जो चावल का एग्जांपल दिया था, चावल में कार्बोहाइड्रेट दूसरे जो पोषक पदार्थ हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी मात्रा में होता है ना। इसीलिए चावल को क्या बोलेंगे कि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने किसकी बात करी थी, तो हमने प्रोटीन की बात करी थी, ठीक है। प्रोटीन के बाद हम लोगों ने फैट के बारे में बात किया था, कैसे इनका टेस्ट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। विटामिन्स में कई सारे विटामिन ई एनसीईआरटी में नहीं था, तो ई को मैंने इंक्लूड नहीं किया था, बट मैंने बताया था, ठीक है। तो ए हो गया, ए के बारे में बात किया था, बी के बारे में बात किया था, सी के बारे में, डी हो गया, और के बारे में बात किया था, ठीक है। और ई के बारे में भी मैंने बता दिया था। रासायनिक नाम एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने बता दिया, बाय द वे पूछा जाए तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, विटामिन तक हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। एक था विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो होता है वो हम लोग को बाहर से भी तो मिलता ही है, हम लोग खा के तो मिल ही जाता है, लेकिन यही एक ऐसा विटामिन है जो हमें सूर्य की प्रेजेंस में हमारा शरीर स्वयं भी बनाता है, ठीक है। इसीलिए विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, यानी कि हार्मोन्स की तरह कौन सा विटामिन होता है, तो वो है विटामिन डी, ठीक है। और इसका प्रमुख स्रोत अगर बात करी जाए तो वो मैंने और तो बताए थे, और साथ में सूर्य भी है, सनलाइट, ठीक है। अब आज की जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड है खनिज और लवण से। वो खनिज और लवण जो हमारे सिलेबस में हमारे 6 to 8 एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, खनिज एक तरफ मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा है, एक तरफ मैंने खनिज लिखे हैं, उनके स्रोत क्या हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं और क्या लक्षण होते हैं जब वो रोग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा खनिज दे रखा है, वो है कैल्शियम, ठीक है। कौन सा है, कैल्शियम है। कैल्शियम की स्रोत की अगर बात करी जाए तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अंडा हो गया, दूध हो गया, दूध में हो गया, अंडे में हो गया, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अंडा और दूध आदि। आगे बात करते हैं, इसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो उस रोग की बात करते हैं तो वो है हमारी जो अस्थियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती। क्या हो जाता है, हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाती है, हमारे जो दांत हैं उनका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही मैंने लिखा, अस्थियां कमज़ोर हो जाती है, दंत क्षय हो जाता है, दांत नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यही बात करें जाए अभावजन्य रोग के अंतर्गत है, और यहाँ पर बात करते हैं लक्षण में तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम आयोडीन की। पर्टिकुलर रोग नहीं बता रहे हैं, उसका कारण है कि एनसीईआरटी में वो रोग नहीं लिखा है ना, इस वजह से मैंने नहीं बताया। जो रोग इंक्लूड है उसको भी मैंने बताया। आगे बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो होता है उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत है पालक, अदरक, नमक आदि। आपको सुनकर हैरानी हो रही है कि क्या पालक में तो हमने आयरन पढ़ा है, तो हाँ, आयरन तो होता ही है। कोई भी पोषक पदार्थ हो उसमें एक से अधिक पोषक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, कोई भी खाने वाली खाद्य सामग्री हो, जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही पोषक पदार्थ प्रेजेंट है, एक से अधिक पोषक पदार्थ प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने चावल को बताया, उसमें विटामिन बी भी प्रेजेंट होता है ना, धुलते हैं तो विटामिन बी गायब हो जाता है, मतलब चला जाता है ना, नष्ट हो जाता है। और अगर बात करें उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, तो मतलब एक से अधिक पोषक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, हमने आयोडीन के बारे में बात किया है, पालक में प्रेजेंट होता है, अदरक में प्रेजेंट होता है, नमक में आदि, ठीक है। पालक, अदरक, नमक, ये अच्छे से याद रखना क्योंकि इनका जिक्र एनसीईआरटी में है। आगे बात करते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो है घोंघा, ठीक है। घोंघा नहीं, घेंगा, जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं, तो घेंगा रोग है। कौन सा है, घेंगा, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसमें होता क्या है, तो जो हमारी गर्दन है, गर्दन की जो ग्रंथि जिसे थायराइड बोलते हैं, है ना, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, फूल हो जाती है, फूल कर बड़ी हो जाती है। अगर मैं
मैं बच्चों की बात करूँ तो मानसिक विकलांगता हो जाती है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अब आगे बात करते हैं लोहा। दूसरा हमारा खनिज कौन सा है? लोहा। लोह यहाँ में मैंने लिखा है। अब लोहे के स्रोत की बात करी जाए, जिसे आयरन बोलते हैं, ठीक है। आयरन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? सेब हो गया, पालक हो गया, है ना, गुड़ हो गया, चना हो गया आदि। से पालक, गुड़, चना आदि, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो अरक्तता होती है। अरक्तता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसी हैं, इनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में। जितना इनका लेवल है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, उससे कम हो जाता है, तो वो मतलब काफ़ी मात्रा में अगर कम होता है तो वो क्या कहलाता है? अरक्तता कहलाता है, और यानी एनीमिया कहलाता है, ठीक है। और एनीमिया जब हमें हो जाता है तो क्या लक्षण होते हैं? तो थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, एनर्जेटिक शरीर नहीं रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस जो है वो उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है दूध है, ठीक है। ये दूध लिखा हुआ है, दूध है, केला है, गेहूं है, चावल है, इन सभी में क्या प्रेजेंट होता है? फास्फोरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आदि आगे चीज़ लिखा है, मतलब कि एक्सेट्रा और भी चीज़ें जो भी हैं। फास्फोरस की कमी से मैंने यहाँ लिखा नहीं है, उसका कारण है कि एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन मैं बताती हूँ फास्फोरस की कमी से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ भी हमारी कमज़ोर हो जाती है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये हो गया खनिज लवण से रिलेटेड जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, फास्फोरस। तो इनका तो पर्टिकुलर मतलब दे रखा है कि इनकी कमी से होता क्या है ना, लक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें ये टेबल में आपको मिलेंगी अगर आप एनसीईआरटी उठाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 6 का है ना, क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 में ये आपको मिल जाएंगे, है ना। कैल्शियम में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैल्शियम जो है, कैल्शियम किस किस में प्रेजेंट होता है? दूध है, अंडा है, और आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है। इसकी कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर आती हैं और जो दांत है ना उनमें क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन किस में प्रेजेंट है? पालक में प्रेजेंट होता है, अदरक में, नमक आदि, ठीक है। और आयोडीन की कमी से होता क्या है? घेंघा रोग हो जाता है, जिसे ग्वाइटर भी बोला जाता है। ये है क्या? तो हमारे जो गर्दन की ग्रंथि जिसे थायराइड बोलते हैं वो फूल जाती है, ठीक है। और बच्चों में अगर बात करें तो मानसिक विकलांगता हो जाती है। लोहे की बात करें, आयरन की बात करें तो पालक में प्रेजेंट होता है, गुड़ में प्रेजेंट होता है, चने में प्रेजेंट होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो जो आपको बताएं, जो एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में, है ना, जो भी चैप्टर में एक्टिविटी दे रखी है उनसे ही पेडागोजी में क्वेश्चन बने हैं, है ना। एक मूंग की दाल का जो बना है कि अंकुर कैसे होता है, कैसे का एक स्टेप बाय स्टेप बताना था, तो वो वहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से फोकस करना, ठीक है। लोहे की बात करते हैं तो मैंने बताया सेब है, पालक है, गुड़ है, चना आदि में क्या प्रेजेंट होता है? लोहा प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से अरक्तता जिसे एनीमिया बोला जाता है ना, इसमें होता क्या है? कमजोरी, थकान महसूस होती है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, देखा जाए काफ़ी थकान महसूस होती है। आगे बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस किस किस में प्रेजेंट होता है? दूध हो गया, केला हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से हमारे जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया खनिज लवण से रिलेटेड, ठीक है। खनिज कौन कौन से हैं जो कि हमें पढ़ने थे। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, है ना, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, इनके अलावा हमारे शरीर में वाटर और जल और साथ में आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। वाटर तो समझ में आ रहा होगा। अब आहारी रेशे का मतलब क्या होता है? तो जो आहारी रेशे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रुक्षांश बोलते हैं, इंग्लिश में रफेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हमें पोषक पदार्थ, हमारे शरीर को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं? नहीं, इनसे हमें कोई भी पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, ठीक है। कोई भी पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते ये हमें। तो फिर करते क्या हैं? तो ये हमारे शरीर में जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। कौन? रुक्षांश, ठीक है।
हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, खनिज लवण के अलावा वाटर और आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में इनकी भी आवश्यकता होती है। जल तो आपको समझ में आया, लेकिन आहारी रेशे का मतलब नहीं समझ में आया, तो आहारी रेशे को रुक्षांश कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में रफेस कहा जाता है। ये क्या हमें पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं? जी नहीं, हमें ये पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए इनकी हमारे शरीर में फिर क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमें पोषक पदार्थ तो नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं, जो भी हमने खाना खाया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है भोजन, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं कौन? रुक्षांश। ठीक है, रफेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इनका स्रोत क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, साबुत खाद्यान्न से प्राप्त होते हैं, जैसे दाल हो गई, है ना, दालें हो गई, आलू हो गई, सब्जियां हो गई, इनसे हमें रफेस प्राप्त होते हैं। ठीक है, आहारी रेशे प्राप्त होते हैं, ताजे फल हो गए, ये सारी चीज़ें। तो रफेस भी दिमाग में रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रफेस हैं इनसे क्या हमें पोषक पदार्थ मतलब पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं? जी नहीं, हमें इनसे पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होते। ठीक है, ये हमें पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते। ये किस में हेल्प करते हैं? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। आई थिंक आपको ये रफेस क्लियर हो गया होगा, खनिज लवण क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं बैलेंस डाइट की। ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या होता है? देखिए, जो भी हमने भोजन खाया, ठीक है, तो उसमें जितने सारे हमारी बॉडी को पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, यदि वो सारे उसमें प्रेजेंट हैं और साथ का साथ वाटर और ये रफेस भी प्रेजेंट है पर्याप्त मात्रा में, ना ही आवश्यकता से अधिक ना ही आवश्यकता से कम, तो ऐसे आहार को हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। वही चीज़ जो मैंने बोला यही मैंने यहाँ लिखा है। देखिए क्या लिखा है हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक पदार्थ आवश्यकता से ना अधिक हो ना ही कम हो, और साथ का साथ पोषक पदार्थ तो ठीक है, वाटर और साथ में क्या होने चाहिए? रुक्षांश भी पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे आहार को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे आहार को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे मैंने नोट पॉइंट में लिखा है छिलका उतार कर। क्या लिखा है मैंने? छिलका उतार कर यदि हम सब्जी और फल को धोते हैं तो संभवतः बहुत सारे मतलब कि कई ऐसे विटामिन्स हैं जो कि क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि सब में ऐसा नहीं होता है। कई सारी ऐसी सब्जियां और फल हैं, कुछ ऐसे सब्जियां और फल हैं जिनमें क्या होता है कि कई महत्वपूर्ण विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में, ये नोट में लिखा था एनसीईआरटी में, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। मैंने लिखा है छिलका उतारकर सब्जियाँ फलों को धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियाँ और जो फल होते हैं उनकी त्वचा में, उनकी जो स्किन होती है उसमें कई महत्वपूर्ण विटामिन और साथ में खनिज लवण भी होते हैं। तो आई थिंक आपको जो दूसरा टॉपिक था भोजन का, जिसका नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लियर हुआ होगा। कैसी लगी सारी क्लास आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। भोजन में 3 टॉपिक थे। फर्स्ट जिसका नाम था सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत जिसे हिंदी में बोलते हैं। दूसरा था भोजन के घटक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, ये 2 टॉपिक यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आगे जो तीसरा हमारा टॉपिक दे रखा भोजन के अंतर्गत, जिसका नाम है क्लीनिंग ऑफ फूड। कैसे क्लीनिंग करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो तीसरा हमारा टॉपिक है क्लीनिंग ऑफ फूड, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। कैसे लगी सारी क्लास ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट भी करें कैसी लगी सारी क्लास, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके साइंस में। सीटेट का जब पेपर हो, है ना, साइंस में अच्छा खासा स्कोर कर सके। सो फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।